ओम नमः शिवाय। देखिए 13 जुलाई एक ऐसा डेट है जहां पर शनिदेव वक्री गति में और मीन राशि में ये वक्र गति से मूव करेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रह वक्री हो रहे हैं। ग्रहों का वक्री और मार्गी लगा रहता है। जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के काफी समीप आ जाते हैं तो पृथ्वी की रिलेटिव मोशन को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के स्पीड के सापेक्ष में वो ग्रह पीछे की ओर मूव कर रहा है। वास्तविकता ये है कि ग्रह हमेशा आगे मूव करते हैं, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार देखा जाए तो रिलेटिव मोशन जो हमें दिखाई देता है वो रेट्रो दिखाई देता है, अर्थात वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव होता है, बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी मेंशन्ड है कि जो ग्रह वक्री होते हैं वो उच्च ग्रह के फल के समान वो रिजल्ट देते हैं। और उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि कोई भी ग्रह पहले मार्गी जा रहा था और उसके बाद वो पीछे की ओर गया, फिर मार्गी होगा, तो एक पॉइंट पर कम से कम 3 बार उसका प्रभाव रहेगा, इसलिए उसका जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। प्रतिवर्ष देखा जाए तो लगभग 150 दिन के आसपास शनि ग्रह वक्री गति में रहते हैं, लेकिन इस बार 138 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। जिस समय ये अपनी वक्र गति प्रारंभ कर रहे हैं उस समय देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में रहेंगे और साथ में सावन का जो महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका रहेगा। अब शनि जब ये पूरा वक्री रहेंगे, इसमें कुछ ऐसी कंडीशन होगी जब सूर्य और केतु का एक ग्रहण योग भी बनेगा। और सूर्य केतु का ये जो ग्रहण योग है ये वर्तमान सत्ताधारी पक्ष के लिए थोड़ा कठिनाई पूर्वक हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जाना जाता है, केतु अलगाव करता है। सूर्य केतु की जो युति सिंह राशि में बनेगी, ये अग्नि में अग्नि ग्रहों की उपस्थिति हमेशा परेशानियों से भरा रहता है। 28 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जहां मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो अगर आपको इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि मैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। शनिदेव क्या होते हैं? शनिदेव कर्म दाता होते हैं, आप लोगों को पता होगा। शनि को ज्योतिष में कहा जाता है न्यायाधीश के बराबर, क्योंकि शनिदेव न्याय देते हैं। शनिदेव से कोई भी बच नहीं पाया है। शनिदेव से साक्षात भोलेनाथ भी नहीं बच चुके हैं। इसका मतलब है कि शनिदेव से कुछ ना कुछ परेशानियां सभी लोग को लगती है, चाहे वो देवों के देव महादेव हों या कोई भी देवी देवता हों, सभी पर शनि की एक ऐसी कंडीशन आती है जब परेशानी बढ़ जाती है। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोला करते थे, लेकिन उसके बाद भी जब शनि की दृष्टि उन पर पड़ने लगी तो ऐसे कंडीशन में जब शनि की दशा महादशा जब चली तो उनको जो डोम थे उनके घर में उनको पानी भी भरना पड़ा, अर्थात जो निम्न जात थे उनके घर में राजा हरिश्चंद्र जैसे लोगों को भी पानी भरना पड़ गया था। शनि जब न्याय करते हैं तो उसमें कोई भी इफ बट नहीं देखते हैं, जो सटीक होता है, इसीलिए शनिदेव से सभी लोग लगभग डरते हैं। शनिदेव इस बार मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और मीन राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति के ऊपर अगर देखा जाए तो बृहस्पति समय मिथुन राशि में है, अतिचारी गति में भी रहेंगे और 18 अक्टूबर को ये अपने परम उच्च राशि में कर्क में स्थापित हो जाएंगे। इसके बाद ये फिर वापस जाएंगे मिथुन में और फिर इनकी गति कर्क में आएगी और लगातार, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी रिलेटिव स्पीड जो है कंपैरेटिवली जो एवरेज स्पीड से ज़्यादा हो रही है। इसलिए कई बार ऐसा समय आएगा जब एक राशि से दूसरी राशि की ओर ये जाते रहेंगे। तो बेसिकली क्या होने वाला है? कर्म के दाता शनिदेव हैं। अगर आप कर्म करते हैं, शनिदेव कहते हैं कि जब खराब समय आए तो आपको पेशेंस रखना चाहिए और जब अच्छा समय आ रहा है तो आपको अच्छे कार्यों को करना चाहिए। कई लोगों का जब समय अच्छा होता है उनसे गलतियां हो जाती हैं, वो कुछ बुरा किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर देते हैं। जब शनिदेव का टाइम आता है तो वो पूरे तरीके से उनका रिजल्ट दे देते हैं। तो शनिदेव
का जो ये वक्री गति चल रही है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली लग्न है वो मेष लग्न सबसे पहला ही प्रभावित होगा। इसके अलावा तुला पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा, षडाष्टक योग भी बनाएंगे। कन्या लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ में धनु लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करना चाहिए इस पूरे ड्यूरेशन में, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न पर वक्री शनि की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, शनिदेव को एकादश भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है मेष लग्न में, साथ में दशम भाव का भी डिपार्टमेंट है जिसको करियर कहा जाता है। आपके कर्म के स्थान के मालिक शनिदेव हैं और अभी द्वादश स्थान में जाकर बैठे हैं। द्वादश स्थान पे जब भी शनि चले जाएं अकस्मात परेशानी डेवलप करते हैं और कई मेष लग्न के ऐसे जातक होंगे जिनको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि इस पूरे ड्यूरेशन में उनके जॉब पे खतरा ज़्यादा बढ़ गया होगा। इस एक तरफ जॉब पर खतरा, दूसरे तरफ संतान पर कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव, मंगल शनि केतु सूर्य केतु की युति हुई या मंगल केतु की युति जो चल रही है इस समय, ये सभी समय जो रहेगा शनि के वक्री में और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इसका मतलब है अभी भी जो समय है, मैं ये कहूँगा कि 28 जुलाई के बाद भी जब मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे, उसके बाद सूर्य केतु की युति बनेगी, तो वो भी एक परेशानी वाला समय रहेगा। लेकिन कर्म आप कीजिए, कर्म अगर आप अच्छे करते हैं तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अब शनिदेव जहाँ बैठेंगे उनकी तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव हो गया, परिवार हो गया, कुटुंब हो गया, उनको लेकर जो फ्लो होगा, यानी अगर आपके रिश्ते अगर खराब हुए हैं तो इस समय रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि शनिदेव वक्र गति में रहेंगे, इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। आपको वार्तालाप करते समय अपनी वाणी को बड़ी संयमित रखना चाहिए और धन का फ्लो, अगर आप चाह रहे हैं कि धन आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाए इस पूरे ड्यूरेशन में शनि की, क्योंकि वक्री दृष्टि पड़ेगी और तीसरी दृष्टि बहुत खतरनाक मानी जाती है शनि की, इसलिए धन का जो फ्लो होगा मेष लग्न में काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन पेशेंस रखिए, इस ड्यूरेशन में अगर आप पेशेंस रखते हैं तो समय आपके अनुकूल हो जाएगा, इसमें मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं है। शनिदेव का जो समय चलेगा वक्री गति 138 दिनों का, इसको सही करने के लिए कम से कम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए क्योंकि मंगल आपके इष्ट देव बनते हैं और हनुमान जी की जितनी सेवा कीजिएगा उनसे शनिदेव भी काबू में रहते हैं। तो हनुमान जी की जितनी सेवा करते हैं मेष लग्न और वृश्चिक लग्न में, ज़रूर ये उपाय आपको लगातार करते रहना चाहिए। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, वृषभ लग्न में शनिदेव को दो अच्छे घर मिले, एक नवम त्रिकोण, एक दशम केंद्र का स्थान के मालिक है, अत्यंत योग कारक हैं और अपने ही स्थान से, दशम स्थान से लेकर ये द्वादश मतलब जहाँ पर ये गए हैं वहाँ से इनके स्थान द्वादश हो जा रहे हैं। अब शनि की जो दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर पड़ेगी, शनिदेव इनकम में रहेंगे तो इनकम का जो फ्लो रहेगा वो थोड़ा विलंब के कारक माने जाते हैं, थोड़ा विलंब हो सकता है। इस समय जल्दीबाजी में किसी प्रकार का कोई काम करेंगे तो परेशानी होगा। इनिशियल स्टेज में देखा जाएगा तो शनि मंगल का षडाष्टक योग आपको परेशान करेगा और बाद में शनि और मंगल का सम सप्तक योग जो बनेगा जब 28 जुलाई बीतेगा और मंगल आपके कन्या राशि में जाएंगे, शनि से सप्तम स्थान पर रहेंगे, यह स्थान विश्व के लिए भी थोड़ा खतरनाक होगा। लेकिन जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं उनके लिए कुछ अच्छे न्यूज़ भी शनिदेव यहाँ पर ला रहे हैं। जैसे जो परेशानी हो रही थी आपको, मानसिक अशांति का समय जो चल रहा था, अब वो मानसिक अशांति का समय खत्म हो जाएगा और संतान के करियर को लेकर भी अगर आप परेशान रहे हैं तो संतान के करियर को लेकर भी स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय एक अच्छा समय है, एक पार्टनरशिप में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पार्टनरशिप में काम करने की योग बनते हैं, बृहस्पति और देवगुरु शुक्र जो देवगुरु बृहस्पति और जो शुक्राचार्य हैं, इन दोनों की युति आपके कारक द्वितीय भाव में रहने वाली है और बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक होते हैं। इस पूरे वक्री ड्यूरेशन में बृहस्पति वहीं रहेंगे, लेकिन शुक्र का यानी आपके लग्नेश का जो गोचर होगा वो मिथुन में, कर्क में और सिंह राशि में होगा। तो इस ड्यूरेशन में शुक्र का बीज मंत्र करना आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। शनि की वक्री दृष्टि आपको डिसिप्लिन में भी रहना सिखा देगी इस पूरे ड्यूरेशन में। जो लोग डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, आराम से किसी कार्य को करते हैं, जिनके अंदर धैर्य है,
उनको रिवार्ड भी शनिदेव लाभ के माध्यम से करने वाले हैं। जो लोग रियल एस्टेट में जुड़े हुए हैं, फार्मा में जुड़े हुए हैं, उनको इस समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। और इर्रिस्पेक्टिव कोई भी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, आपको शनि भगवान की पूजा करके ही आपको कोई काम करना चाहिए। गणेश जी की भी आराधना आपको इस ड्यूरेशन में अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। शनिदेव आपके अष्टम को देखेंगे, अष्टम भाव रहस्यों से भरा होता है, तो इस ड्यूरेशन में तंत्र मंत्र साधना योगा प्राणायाम इत्यादि में आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। संतान के पक्ष से आपको लाभ वाले समाचार भी दिखाई देंगे, लेकिन आय पक्ष में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इस ड्यूरेशन में केवल आप शनिदेव की अगर आप आराधना करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और शुक्र का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग शुक्राय नमः का आपको जाप करना चाहिए। मिथुन लग्न या मिथुन राशि की अगर बात करते हैं, हम लग्न की ही ज्यादा बात करेंगे यहाँ पर, तो मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव को अष्टमेश अष्टम स्थान का मालिक माना गया है। साथ में नवम त्रिकोण भाग्य त्रिकोण के भी ये मालिक है। और शनिदेव का जो गोचर आपके दशम भाव में है और वहां से आपके द्वादश को देखेंगे। द्वादश का स्थान ट्रैवलिंग का होता है, विदेश का होता है। तो विदेश में अगर किसी प्रकार की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं मिथुन लग्न वाले जातक, तो शनिदेव यहाँ पर डिले करेंगे। ये कम नहीं करेंगे आपकी ट्रैवलिंग को, लेकिन विलंब जरूर करा देंगे। उदाहरण के लिए अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे इस ड्यूरेशन में यात्रा करने के लिए, तो वो यात्रा जो है थोड़ा सा विलंब में वीजा आपको मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई प्री प्लान्ड ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ विलंब शनिदेव अपने नेचर के अनुसार करने वाले हैं। शनि के साथ ये समसप्तक योग बनाएंगे, चतुर्थ भाव में करेंगे और आपके लगन की मतलब आपका जो लग्नेश है उसी की राशि में ये करेंगे। तो शनि मंगल की जो ये युति बनेगी, आपके बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और इस समय अगर आपकी माता है तो माता पक्ष से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रकार की परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। रहस्य भाव अष्टम को जागृत कीजिए। अगर आप अष्टम से रिलेटेड यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन विवाह में थोड़ा विलंब, शनि की जो 10वीं और वक्री दृष्टि पड़ेगी, उस कारण से विवाह में किसी प्रकार का विलंब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छा रहेगा आप ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉन्गसा बुधाय नमः यानी बुध का अगर आप बीज मंत्र इस ड्यूरेशन में करते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और शनि से संबंधित चीज़ों का अगर आपकी कुंडली में भी शनि खराब है, अगर आपको लगता है ये पीरियड बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है जो आपके लिए कठिन बनाता जा रहा है, चाहे फाइनेंस की स्थिति कहा जाए, चाहे जॉब के लिए कहा जाए, तो काले कलर के वस्त्रों का थोड़े दिनों के लिए त्याग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मंगल यानी ऑरेंज कलर की चीज़ों का डोनेशन करते हैं विशेष रूप से शनिवार के दिन, तो बेहद अच्छा रहेगा। अब हम चौथे लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शनि का वक्री गति होना कितना आपके लिए पॉजिटिव या निगेटिव होने वाला है। देखिए, शनिदेव आपके लिए कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लेकर आते हैं। शनिदेव जो हैं आपके लिए अत्यंत मारक ग्रह हैं। सप्तम और अष्टम दोनों भाव के मालिक हैं। सप्तम को भी मारक माना जाता है, अष्टम को भी ज्योतिष में कहा जाता है ये मारक भाव है। और इन दोनों भाव के मालिक होकर ये भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात परेशानी उत्पन्न होना और आय के साधन में एक लंबे टाइम तक रिलैक्सेशन भी देंगे। शनि जब यहाँ पर वक्री गति से इनकम को देखेंगे तो शनि का इनकम को देखना एक स्टेबिलिटी देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो वक्री गति है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, शनिदेव का नेम फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और शनि आपके अत्यंत योग कारक मंगल के साथ समसप्तक योग बनाएंगे तो कार्य व्यवसाय में आपकी ऊर्जा जो रहेगी वो लंबे समय तक बनी रहेगी। साथ में संतान भी इस समय अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी। संतान से किसी प्रकार की परेशानी थी वो कम होगी। इस ड्यूरेशन में आपके प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। और निगेटिव चीज़ों में देखा जाए तो खर्च पर कंट्रोल करना इस समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है।
लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिंग करते हैं तो उतना ही आपके लिए खराब रहने वाला है। भाग्य त्रिकोण जागृत होने के कारण आपका जो मन रहेगा वो पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा इस समय रहने वाला है, और इस समय भाग्य आपका विलंब ही सही लेकिन साथ देगा। पहले की कंडीशन में तो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अभी भाग्य साथ देगा। इसी बीच में शनि केतु की युति भी होगी, सूर्य केतु की युति होगी, और सूर्य केतु की जो युति होगी उसमें ऐसा जो डेट आएगा 15 सितंबर के आसपास का जो डेट होगा, 15 अगस्त के आसपास का जो डेट होगा, 15 सितंबर तक के आसपास का जो डेट होगा, इसमें वायरल फीवर इत्यादि होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, और परिवार से दूर होने का यानी स्थान परिवर्तन का भी ऐसा योग बनता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना और प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलना, ये सब कुछ कर्क लगन वाले जातकों के लिए हो सकता है। अब इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको सरसों के तेल को लीजिए और उसको डिस्पोजल बाउल जो होता है उसमें रखिए, और उसके बाद अपने प्रतिबिंब को उसके अंदर देखिए। थोड़ा उड़द दाल उसके अंदर मिलाइए, काले कपड़े मिला सकते हैं, थोड़े आयरन नेल्स ले लीजिए और छाया दान कर दीजिए। अर्थात अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखकर शनि देव के ऊपर अगर आप अर्पित करते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये टाइम कैसा बीतेगा। देखिए, जब हम लोग सिंह लग्न की बात कर रहे हैं, शनिदेव अपने कारक भाव में है। अष्टम भाव शनि का कारक भाव माना जाता है। शनिदेव अष्टम भाव में योगा, प्राणायाम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको काफ़ी मदद भी करते हैं। वक्री शनि होंगे तो निश्चित रूप से आपके षष्ठेश हैं, आपके सप्तमेश हैं, वो खुद वक्री हो रहे हैं, तो किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के जो मामले होंगे अभी भी बढ़ सकते हैं। मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए था कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, उसके विलंब होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में भी इस ड्यूरेशन में अगर कोई नया काम नहीं करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस समय अपने माइंड को ज़्यादा योगा, प्राणायाम या ध्यान लगा कर, जो सूर्य का आपके लिए बीज मंत्र होता है, और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र जो सिंह लग्न के जातकों को लगातार करना चाहिए। अगर इस ड्यूरेशन में करते हैं तो उनको लाभ की स्थिति मिलेगी। आपके सबसे अत्यंत योग कारक ग्रह जो माने जाते हैं मंगल होते हैं, और मंगल पर शनि की दृष्टि भी ऑलरेडी पड़ेगी। तो परिवार में एक चीज़ तो कन्फर्म है कि धन की प्राप्ति होगी, और साथ में ये जो धन होगा वो लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। इस ड्यूरेशन में धन की प्राप्ति होने से मानसिक सुख की प्राप्ति भी होगी। मतलब जो शनि का जो वक्री गति होना, बहुत ज़्यादा नुकसान एटलीस्ट मैं देखूं तो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए नहीं है। बस कंडीशन यही है कि पेशेंस रखना सीखिए। पेशेंस अगर नहीं रखेंगे तो फिर धन अगर नहीं आता, आप जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और आदित्य हृदय स्त्रोत का जितना भी आप पाठ करेंगे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शनिदेव की जो दृष्टि भी पड़ रही है वो आपके संतान भाव पर भी पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि संतान भाव पे पड़ने के कारण जो लोग विद्या अर्जन करना चाहते हैं, सिंह लग्न वाले जातक, उनको विद्या अर्जन में भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो पीएचडी इत्यादि में इन्वॉल्व हैं और अपने थीसिस को लिख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। कन्या लग्न की बात किया जाए तो कन्या लग्न में ये जो वक्री शनिदेव रहेंगे, एक तो आपके पंचम त्रिकोण के मालिक हैं और षष्ठेश भी हैं। लव का मालिक आपके मैरिज में जा रहा है, तो जिनके लव मैरिज रुके हुए थे या जिनके मैरिज रुक रहे थे, उनके मैरिज होने की टेंडेंसी जो रहेगी थोड़ी फास्ट हो सकती है इस ड्यूरेशन में, या ऐसा हो सकता है कि रिश्ते पक्के हो जाएं जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं। कन्या लग्न में इस समय जो आपका इनकम होगा वो स्थायित्व की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा मेहनत भी शनिदेव कराएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके मेहनत को भी देखते हैं, शनिदेव जो है पेशेंस को भी चेक करते हैं, तो ये दोनों काम शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। इस ड्यूरेशन में अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्वादश में शनि केतु का युति बनेगा, ग्रहण योग बनेगा, और आपके षष्ठम में जो रहेंगे वो राहु रहेंगे, और जो मंगल देव हैं आपके लग्न में रहेंगे 28 जुलाई के बाद।
तो ये थोड़ी सी परेशानी जो रहेगी वो डिसीजन को लेकर माइंड जो रहेगा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। कोई भी छोटी छोटी बातों पर लेकर गुस्से उत्पन्न हो जाए तो आपको गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। अगर आपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो फिर ये जो आने वाला समय है वो और नकारात्मक कर देगा। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? आपके धन के लिए तो पॉजिटिव है, आपके जॉब को स्टेबल कर रहा है, ये पॉजिटिव है। विदेश यात्रा आपको ले जा रहा है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। साथ में प्रॉपर्टी में निवेश करना, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव क्या होगा? आपका गुस्सा। अगर आपने इस समय अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ में एक्सीडेंटल योग भी मंगल देव जब तुला में जाएंगे तो ये करेंगे। तो फिलहाल आपको दो बातें याद रखना है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पहले से प्लान करे रहिए, और नया निवेश करना चाहते हैं तो अपने कुंडली में देख लीजिए दशा अंतर्दशा प्रॉपर चल रही है, नहीं तो कंसल्टेशन लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय बुध का बीज मंत्र आपके लिए लाभदायक होगा, और साथ में सूर्य का भी अगर आप मंत्र करते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र करते हैं तो ये टाइम आपके लिए अनुकूल हो सकता है। अगले 6 लग्न वाले जातकों की बात किया जाए तो सबसे पहले तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए जो आपका लग्नेश रहेगा वो भाग्य त्रिकोण में रहेगा, कर्म त्रिकोण में रहेगा और इनकम त्रिकोण में, लाभ त्रिकोण जिसे कहा जाता है। तो पोजीशन वाइज जो आपका लग्नेश है वो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। लेकिन शनिदेव क्योंकि आपके लिए अत्यंत योग कारक माने जाते हैं, चतुर्थेश हैं, सुख के मालिक हैं, भूमि वाहन का सुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं, पंचमेश है, लव अफेयर के लिए, चाइल्ड के लिए ये शनिदेव आपके लिए अति उत्तम माने जाते हैं। और शनिदेव इस समय षष्ठम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। षष्ठम स्थान पे शनिदेव आपको कंपटीशन में काफ़ी स्ट्रगल करा सकते हैं। इस समय पेशेंस के साथ ही काम करना आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार प्रत्येक लग्न के लिए एक बात ज़रूर बोल रहा हूँ, पेशेंस रखिएगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो शनि मंगल का जो समसप्तक योग है ये बहुत सारी परेशानियां भी डेवलप कर सकता है। किसी प्रकार के न्यायिक मामले में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें डिले होने की संभावना तुला लग्न में भी बनकर आ रही है। पेपर्स को प्रॉपरली चेक करके कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन कीजिएगा, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कार्य को लेकर यात्राएं ज़्यादा रहेंगी या किसी प्रकार के रोजगार को लेकर बाधा बना सकते हैं। शनि मंगल का जो ये समसप्तक योग है ये बन सकता है। लग्नेश भले ही आपके भाग्य त्रिकोण में है, इसलिए आपको लगन लॉर्ड यानी शुक्र का बीज मंत्र लगातार करने चाहिए। और इस ड्यूरेशन में क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, सावन का महीना भी चल रहा है, तो आपको सावन के जो फास्ट होते हैं सोमवार का वो भी अगर आप करते हैं इस ड्यूरेशन में, क्योंकि वक्री ड्यूरेशन में ही ये स्टार्ट हो रहा है सावन, तो जितना जल्दी आप इसको कीजिएगा अच्छा रहेगा। नारंगी कलर के कपड़ों का डोनेशन कीजिए, और हो सके तो शनिवार के दिन आप जाइए या मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पर हनुमान जी को चोला अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा परिणाम आने वाले समय में रहेगा। लेकिन पेशेंस बहुत रखिएगा। पेशेंस अगर आपने नहीं रखा तो कई बार बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव पेशेंस के कारक होते हैं। जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी काम करेंगे बाद में आप रिग्रेट करने लगेंगे। इससे पहले आप इन रूल्स को याद रख लीजिए जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। अगले लग्न यानी वृश्चिक लग्न की स्थिति क्या रहेगी इसको भी समझते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न में एक तो बृहस्पति देव अष्टम में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति का अष्टम में गोचर होना लीवर रिलेटेड इन्फेक्शन भी डेवलप कर रहा है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी इस पूरे ड्यूरेशन में जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे, और शनिदेव आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए तो नैसर्गिक रूप से तो शत्रु ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता में है तो ऐसे कंडीशन में आपको एक उदासीन परिणाम देने वाले ग्रह ही माने जाते हैं। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य को शनिदेव यहाँ पर करेंगे। आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। छोटे भाई बहनों के प्रमोशंस होने की संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों का भी आपको सहयोग इस ड्यूरेशन में मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके मित्र थर्ड हाउस के मालिक हैं। थर्ड हाउस को कहा जाता है कि पराक्रम का हाउस है, और आपके मित्रों का भी हाउस है। तो मित्रों से आप अपने काम निकालने में आपको रिजल्ट मिलेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। आय के साधन जो रहेंगे वो भी बढ़ेंगे, और कर्म के जो होंगे उसमें एग्रेसिवली रूप से आप काम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी एटलीस्ट देखा जाए तो वृश्चिक लग्न में नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जहाँ पर इस ड्यूरेशन में
यानी शनि वक्री भी हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन फिर भी शनिदेव आपके लिए नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी दशांतर दशा चल रही है शनि की तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और इस ड्यूरेशन में राहु का डोनेशन कीजिए। राहु क्या होते हैं? जो स्वीपर्स होते हैं, नाली साफ करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं राहु के बराबर माने जाते हैं। उनको या गरीबों को कुछ कपड़े का अगर आप दान इस ड्यूरेशन में कर देते हैं तो शनिदेव आप पर काफी प्रसन्न रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में और बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा आप गरीबों की सहायता करेंगे शनिदेव आज नहीं तो कल आपको बहुत ज्यादा रिवार्ड करेंगे। और कृष्णाष्टक का आप जितना ज्यादा सुनेंगे, कृष्णाष्टक को जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके जो मनोकामना है उसको पूर्ण भी शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वाले जातकों पर ये शनि का जो वक्री गति है लगभग 138 दिनों का क्या प्रभाव देगा। देखिए शनिदेव आपके लिए मार्केश का काम करते हैं। द्वितीय भाव मारक भाव होता है, उसके मालिक है। साथ में पराक्रम भाव है जो कि आपको काफी मेहनत कराने के लिए बैठ चुके हैं। इस समय शनिदेव जहां पर बैठे हैं धनु लग्न में, पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में विलंब करा देंगे। साथ में यहाँ पर जो आपके प्रॉपर्टी के लॉर्ड है शनि सप्तम में बैठे हैं, यानी आपके स्पाउस के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वक्री शनि का जो प्रभाव रहेगा इस समय आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर कई प्रकार के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ टाइम जो रहेगा शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। इस समय स्किन के सेंसिटिव होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए कि अगर आप स्थान परिवर्तन अगर किसी तरीके से कर लेते हैं इस पूरे ड्यूरेशन में तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। बृहस्पति शुक्र की सप्तम में जो युति बनेगी कुछ टाइम के लिए इस ड्यूरेशन में, अगर आप बृहस्पति देव का विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप कर लेते हैं या गुरु का बीज मंत्र लगातार करते हैं तो ये टाइम आपके लिए टेक्निकली कहा जाए, एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाए तो अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि की दृष्टि जो है दशम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, यानी आपके स्वभाव पे पड़ेगी। तो शनिदेव इस ड्यूरेशन में आपके स्वभाव को डिसिप्लिन से भरपूर कर देंगे। इसलिए डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, सही टाइम पर ऑफिस आइए, सही टाइम से ऑफिस से जाइए और कार्यों को करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर अगर धनु लग्न वाले चलेंगे तो उनके रिजल्ट जो रहेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय गोचर में राहु आपके लिए सपोर्टिव है, गोचर में शनि भी लगभग सपोर्टिव ही है, लेकिन कुछ कार्यों में ये विलंब करेंगे। धनु लग्न के बाद मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए अगर हम मकर लग्न की बात करते हैं तो मकर लग्न में आपका लगन के लॉर्ड शनिदेव है और आपके पराक्रम स्थान पर वक्री हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा संयोग यहाँ पर शनिदेव बना रहे हैं। मेहनत आपकी बढ़ेगी और उसके परिणाम स्वरूप आपका जो अटेंशन होगा काम के प्रति वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वॉल्व है, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जो कि मंगल से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं, या आप मेडिकल रिलेटेड कोई कामों में इन्वॉल्व हैं, फार्मा से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप किसी प्रकार का काम करते हैं, स्कूल चलाते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या टेक्निकल हैं, ऐसे सभी कार्यों के लिए शनिदेव यहाँ पर आपको एक मौका देने वाले हैं। और ये जो मौका रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके संतान के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, अनुकूल रहने वाला है। लेकिन डिसिप्लिन तो शनिदेव मांगते ही मांगते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रभावित भाव होगा आपका तृतीय भाव, पंचम भाव और साथ में आपका दशम भाव जो कि कर्म का भाव होता है। कर्म भाव में शनि वक्री और साथ में द्वादश भाव में शनि का वक्री दृष्टि पड़ना, विदेशों में अगर कोई कार्य आपके रुके हुए थे जो विलंब हो रहे थे उस कार्य को जल्दी ये कराने की कोशिश करेंगे। तो बहुत खराब रिजल्ट तो मुझे मकर लग्न में नहीं दिखाई दे रहा। आपके लग्नेश हैं वक्री हो रहे हैं और आपके पराक्रम में स्थान पे जाके वक्री हो रहे हैं, तो रिजल्ट आपको अच्छा ही शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए शनिदेव की पूजा कीजिए, शनिदेव का बीज मंत्र कीजिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस ड्यूरेशन में अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो सावन का
समय भी चलेगा इस वक्री ड्यूरेशन में। तो सावन के प्रत्येक सोमवार में आप अगर शिवालय जाइए और शिव मंदिर में अगर आप दुग्ध दान करते हैं, शिव भगवान पर चढ़ाते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। इस समय शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों पर यह समय कैसा बीतेगा। देखिए, अगर आपका लग्न कुंभ है तो निश्चित रूप से शनि इस समय आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और आपके द्वादशेश होकर द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं, तो विदेशों से कार्य आप निकाल पाइएगा। सडन पैसे का जो इनफ्लो है वो आपके ऊपर काफ़ी बढ़ेगा। साथ में शनि का वक्री होना धन के लिए एक डिसिप्लिन भी दिखाएगा, यानी जो वेल्थ मैनेजमेंट होता है वो आपको करना शनिदेव यहाँ पर सिखाएंगे। इस समय जो लोग ध्यान मुद्रा में जाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, प्राणायाम, योगा या अकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, या आप अपने चक्रास को हील करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपके छोटे भाई बहनों पर किसी प्रकार का खर्च भी शनिदेव यहाँ पर करा सकते हैं। मित्रों पर बिल्कुल विश्वास इस ड्यूरेशन में मत कीजिएगा, क्योंकि मित्र के स्थान से द्वादश हो चुके हैं, तो मित्र इस समय आपको साथ नहीं देने वाले हैं। आपको इस समय अपने मन की ज़्यादा सुनना है, दोस्तों की या दूसरे की एडवाइस इस समय आपको बहुत ज़्यादा कार्य आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग असामान्य रूप से बढ़ेगा और यात्राएं, जो धार्मिक यात्राएं हैं वो आपकी बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं करनी भी चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए तो निश्चित रूप से प्रमोशंस के योग तो कुंभ लग्न में बने हुए हैं, लेकिन धन का जो फ्लो रहेगा वो थोड़ा स्लो हो सकता है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए शनि का ये जो वक्री गति है कैसा प्रभाव देने वाला है। देखिए, शनिदेव मैं आपको बता दूं इनकम के मालिक हैं, आपके लिए लाभ भाव के मालिक है, द्वादशेश हैं, आपके लग्न पर शनिदेव बैठे हुए हैं। कार्य व्यवसाय पर शनिदेव की वक्री दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य व्यवसाय में अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, आप रेलवेज में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते हैं, या आप रियल एस्टेट में हैं, फार्मा में हैं, तो ऐसे सभी जगह पर आपको लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन थोड़ा गुस्सा इस ड्यूरेशन में आपका ज़्यादा रह सकता है। गुस्से को काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कार्य अगर आप इस ड्यूरेशन में कर लेते हैं तो वो आपको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं देने वाला है। लीगल मामले में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं और आप मीन लग्न के हैं, तो उसमें आपको सफलता भी शनिदेव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी में एक नया निवेश भी करते हुए यहाँ पर चार्ट में इंडिकेशन आ रहा है कि प्रॉपर्टी में इस समय निवेश करना शुभ रहेगा। और इस ड्यूरेशन में अगर किसी ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके चले आते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को साइन आराम से कीजिएगा, नहीं तो जेल यात्रा होने की संभावना भी ज़्यादा बनेगी, या लीगल मामले में आप फंस भी सकते हैं। तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, और इसी वाक्यों को लेकर मैं बोलूँगा कि शनि की जो तिरछी दृष्टि पड़ रही है, जो कि 13 जुलाई से लगभग 138 दिनों तक रहेगी, तो इस समय आपको बेहद सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं। और महादेव लाइव सेशन का आयोजन भी इस ड्यूरेशन में किया जाएगा, इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, और जिस समय जब मैं लाइव आएँ आप अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।